ये है आज के पाइल्स। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। अच्छे से पाइल को देख लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा पाइल आपका है। मिलते हैं वीडियो में। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या। कैसे हैं आप लोग? आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टैरो कार्ड के थ्रू हम सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, करेक्ट। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि कौन से टैरो कार्ड रीडर को चुने और किससे हम आंसर लें। तो मैंने एक जनरलाइज वीडियो बनाने की सोची कि आप टैरो से किस किस तरह की मदद ले सकते हैं। मैंने हफाजडली 3 एनर्जीज निकाली हैं, 1 2 3, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करना पाइल हमारे टैरो का काम है। तो मैं आपको ये गाइड करना चाहती हूँ कि थ्रू टैरो आप कितने तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्लिप मैंने लगा दी है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 करके। तो उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। और पाइल 1 है हमारा ट्री। लेट्स फाइंड आउट कि हम क्या, ये पाइल 1 हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने 3 लेयर्स ऑफ कार्ड रखे हैं। अच्छा जी, पाइल 1 में सीन ये है कि आप लोग अपनी जिंदगानी से विमुख हो चुके हैं। मतलब जो अभी तक चल रहा है आपकी लाइफ में, उससे आप हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी डेस्टिनी को पाना चाहते हो फिर से। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं सामाजिक तौर पे, जहाँ पे आप लोगों को सत्य का आभास नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि सत्य का आभास आपकी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी आ पाए। आपको अपनी ही कंडीशनिंग एक बोरियत भरी लग रही है। अपनी ही कंडीशनिंग में आपको रहना बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है। तो आप किस एनर्जी में आना चाहते हो? आप द फूल की एनर्जी में आना चाहते हो। द फूल की एनर्जी एक नई शुरुआत की एनर्जी होती है, बिगिनिंग एनर्जी होती है। तो और आपके पास एक और कार्ड आया है द वर्ल्ड का, और एक कार्ड आया नाइट ऑफ सॉर्ट्स। मतलब तीनों कार्ड ऐसे हैं कि न्यू बिगिनिंग के लिए हमें गाइड कर रहे हैं। एक हमारा जो ट्रैवलर कार्ड है वो है बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, ये भी न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। और तीसरा जो मूनोलॉजी का कार्ड है, जो कि लियो का है, फुल मून लियो का कार्ड, वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मतलब प्राइड वाली बिहेवियर में ना आए, उससे थोड़े दूर रहें। प्राइड बिहेवियर खुद को नीचा करता है। तो शायद आपको किसी चीज़ का प्राइड हुआ होगा कभी, लेकिन आज तो आप उस प्राइड को छोड़ रहे हो। और एक कार्ड आया है डिस्ट्रप्शन, और डिस्ट्रप्शन में भी काफ़ी ये चीज़ें होती हैं कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ें स्टार्ट करना, ठीक है। और ट्रुथ में जाने का मतलब है कि आप अपनी साइकिल को चेंज करना चाहते हो और अपनी मोरालिटी के साथ कनेक्ट होके अपनी कंडीशनिंग को जो पहले से चल रही थी उसको चेंज करके अपनी डेस्टिनी को फिर से पाना चाहते हो। अगर यही आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू चेंज माई लाइफ अकॉर्डिंग टू मी, मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जो सीन आपके लिए आ रहा है कि हाउ टू चेंज माय लाइफ, आप थोड़े लाइफ के पजल में फंसे हुए लोगों में से एक हो, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है और अपनी न्यू बिगनिंग के लिए एकदम जद्दोजहद में है कि हाउ टू चेंज माय लाइफ। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन आ गया। अब हम क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे टैरो से। ओके
और हमें आंसर भी मिल चुका है। हमारे आंसर हैं प्रिंसेस ऑफ कप, 8 टेम्परेंस एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपका दिल हो गया है टूट, आपका दिल टूटा है, आप बहुत दुखी हो गए हो, सैड एनर्जी में हो, शायद इसीलिए ये नई बिगिनिंग के लिए आपने इतना रचा है, अपने आप को इतने तैयार कर रहे हो अपने आप को कि मुझे एक नई बिगिनिंग में जाना है, मैं नहीं रह सकता हूँ इस तरह मैं बताइए बहुत बोरियत भरी लाइफ है, मैं ऐसे में नहीं रह सकता, मुझे ये सब कुछ चेंज करना है। इसीलिए आप ये न्यू बिगिनिंग के पीछे दौड़ भाग में लग चुके हो। तो यहाँ पे सीन है प्रिंसेस ऑफ कप्स, मतलब ये चीज़ें बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। अगर आप इस एनर्जी को ये ओवरवेल्म्ड कर रहे हो, अगर इस एनर्जी को इम्बॉडी कर रहे हो खुद के साथ, तो ये चीज़ें शुरू होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। और ये आपका एक टास्क है, वो है बैलेंस। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बैलेंस आपका सबसे बड़ा हीलिंग टास्क है, जो अगर कर लिया आपने तो आपका ये जो क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन जो बन के मुझे आया है पाइल 1 में, कि आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो जल्दी से जल्दी विथ डेस्टिनी। डेस्टिनी तो आप खुद के ऊपर जब काम करना स्टार्ट करोगे, बैलेंस में आओगे, तो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगी। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है बैलेंसिंग। अगर बैलेंसिंग के ऊपर आपने काम करना स्टार्ट किया तो ये एनर्जी आपके इस डेस्टिनी को अट्रैक्ट कर लेगी। और डेस्टिनी में अट्रैक्ट होने के बाद जो क्रमशः चीज़ें हैं कि कंडीशनिंग में चेंज आना, मोरालिटी को अप्रूव करना, डिस्ट्रप्शन के बाद न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना, ये सब क्रमशः होती चली जाएंगी। इसमें आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। मोनालॉजी का भी कार्ड है कि आप प्राइड में ना रहो। एक टास्क आपको, ये एक कर्मा है, कर्मा बिहेवियर बताने के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपको एक सजेशन आया है कि आप प्लीज़ अपने किए गए काम को कभी अहंकार में ना रखें। अहंकार में आने के बाद उस काम की महत्ता ख़त्म हो जाती है। तो सो प्लीज़ ग्राउंडेड रहें और कर्मा को हाई रखें, और ग्राउंडेड में कर्मा हमेशा हाई होती है। तो इस तरह का रखें कि चीज़ों को संतुलन बना रहे, हर तरह से बैलेंस ज़िंदगी में बना रहे, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो और भी पॉजिटिव इंस्टेंसेस को आराम से अट्रैक्ट कर पाए। ओके पाइल 1, थैंक यू। चलिए अब चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ। और पाइल 2 है हमारा ऑक्टोपस। और पाइल 2, ओहो, प्यार व्यार की बातें हैं। यहाँ पे सीन है कि सोलमेट कंडीशन है। सोलमेट कंडीशन आने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम है। रुकिए मैं बताती हूँ, एक एक पाइल आती जाएगी और मैं बताती जाऊंगी। अच्छा, या करेक्ट, ये सोलमेट कंडीशन है। और इसका, इस क्वेश्चन का सवाल आंसर करना मेरे लिए बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर करना मेरे लिए बहुत ही आसान होता है। यू नो दैट, कि मेरे कार्ड्स भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं काफ़ी बैलेंस और कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके रहूँगी। तो ये क्वेश्चन 2 है आपके पास। पाइल 1 आपके लिए क्वेश्चन है, पाइल 1 कह रही हूँ, पाइल 2 आपके लिए क्वेश्चन है कि आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हो। आपका सोलमेट आपसे सेपरेशन में है, और सेपरेशन में जाने के बाद आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप आगे जाएं पीछे जाएं, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर भी आपके पाइल में ही है। और इतने सारे क्वेश्चन के आंसर हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी मुझे लग रहा है कि वो ना कुछ पैसे की तरफ जाने की सोच रहे हैं, और आपसे डायरेक्ट अपने मन की बात बताने की सोच रहे हैं, और वो है पेज ऑफ पेनिकल्स। आप एबेंडेंस में आ जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि द सन का कार्ड आपके पास है, ये हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक है। तो ये चीज़ें आने के बाद आपको फील होगा कि सारी चीज़ें क्रमशः सही हो रही हैं। कंपैरिजन के बीच में रहने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। यहाँ द लवर का भी कार्ड आ चुका है, तो आप 100% ये सोलमेट एनर्जी में हैं, और आपके पास है इश्यूज। पहला ट्रस्ट, दूसरा बैलेंस। ठीक है, बैलेंस और ट्रस्ट का इशू है जो आपको सॉल्व करना है। और जो आपके कर्मा हैं वो हैं पेशेंस एंड प्लानिंग।
पेशेंस एंड प्लानिंग करनी है आपको, अभी पेशेंस में रहना है, क्योंकि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन प्लान। इट इज़ अ फुल मून कार्ड मोनोलॉजी में, और सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर में आ जाइए, आपकी चीज़ें डिवाइन सॉल्व करने के लिए खड़े हैं। ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। देखिए अगला कार्ड भी यही है, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो इसका मतलब आपको 100% डिवाइन प्लान में ही ट्रस्ट करना है, और वही बता पाएगा कि आपके जो अभी आप चाहते हो कि अपने मिलन हो जाए मेरे सोलमेट के साथ, वो चीज़ें कैसे होंगी। तो ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से हो जाएंगी, अगर कर्मा में बैलेंस और ट्रस्ट लाओगे। और बैलेंस एंड ट्रस्ट जैसे ही कर्मा में आएगा, आप आराम से कर लोगे। ये नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फंसा हुआ है बंदा अपने काम में फंसा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नई साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। बहुत दुखी रहा था। प्रिंसेस ऑफ कप्स, वो बहुत जल्दी आपके पास आपका कप लेके आने वाला है। वो अब इमोशनल एनर्जी में टेक ओवर कर चुका है। थैंक गॉड कि बंदा इमोशनल एनर्जी में टेक ओवर कर चुके हैं। तो ये था हमारा पाइल 2, बहुत ही प्यारे कार्ड्स थे, और तुरंत आंसर भी मिल गया हमें। सारे कार्ड्स ही इतने अच्छे आए। हाँ, अब है हमारा पाइल 3, और पाइल 3 में हमारे पास है येलो फिश, और हमारे पास क्वेश्चन है पाइल 3 में क्या बताऊं। पाइल 3 के लोगों को शादी करनी है, यू नो, लेकिन कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में ट्रैप्ड है, बहुत दुखी, कॉन्शियसनेस उनकी लो हो रही है, जबकि आपको कर्मा बताया जा रहा है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आप पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे तभी अपने कन्फ्लिक्ट और डिफीट को मात कर पाओगे। आपको जो सहायता की तरह दी जा रही है, तो वो है आपकी इंट्यूज़न। आप कभी अभी इंट्यूटिव हो सकते हो, और इस इंट्यूज़न के थ्रू ही आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये जो शादी आप चाहते हो, ये जो शादी चाहते हो, उसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपका दुख, आपके आसपास समाज के का दुख, मतलब कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये शादी हो पाए, इसलिए वो लोग भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर आएंगे। और आप कंफ्यूज में तो बहुत ज़्यादा हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आप ऑलरेडी हो चुके हो, और आप अपनी ही एनर्जी में ट्रैप्ड हो चुके हो, और ये एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। और हमारे लिए मोनोलॉजी का कार्ड है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, मतलब जिससे आपकी शादी आप करना चाहते हो, आप उनको जानते हो और वो भी आपको जानते हैं, और आप दोनों कमिटमेंट में आना चाहते हो लेकिन नहीं आ पा रहे हो। सीन यहाँ पर ये है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट, मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, खुद के साथ सहानुभूति नहीं रख पा रहे हैं, खुद को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये जो कमिटमेंट है ये चेक किया जा रहा है। आप काफ़ी एबंडेंट हो सकते हो, एबंडेंस इज पोरिंग इन योर लाइफ, एबंडेंस की तरफ आप जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो आपने टैरो से पूछा है कि हाउ कम आई कैन फाइंड माई पर्सन बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी विद दिस पर्सन। आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मैरी दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, और कब मेरी मैरिज हो जाएगी, और कैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पा सकती हूँ। आपको स्ट्रेंथ में रहना है, ठीक है, आप जो हो वहीं पे रहो। आप ये मत सोचो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी पा सकते हो जो जहाँ हो वहाँ पे रह के चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है।
हाँ, कुछ डेब्ट्स हैं जो कि आपको शादी से रोक रहे हैं। एनर्जी, शादी की एनर्जी कुछ डेब्ट्स के कारण रुक रही है, और वो डेब्ट्स हैं 5 ऑफ पेनिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जो क्लाइमेक्स कार्ड है वो आया है 3 ऑफ कप्स, इस सेलिब्रेशन कार्ड। तो सेलिब्रेशन कार्ड भी आ जाएगा। वो जो पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हो, वो बंदा अपनी प्रॉब्लम में मगिंग अप है, मतलब अपनी ही प्रॉब्लम में खोया हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे हाँ या ना में जाए, जबकि शादी करने का मन उसका भी बहुत ज़्यादा है, आपसे प्यार उसको बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर का स्ट्रेंथ जो है वो नहीं पैदा कर पा रहा है कि कैसे वो स्ट्रेंथ में आके आपके सामने आके बोले कि या आई वांट टू मैरी यू, चलो लेट्स गेट मैरिड। वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि वो आपको अपनी तरफ से बहुत दिल से मतलब कि प्रपोज भी करना चाहता है कि चलो लेट्स गेट मैरिड, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके स्ट्रेंथ में कमी आ रही है शायद, और वो खुद को अबेंडेंट वाली एनर्जी में भी काफ़ी दिनों तक रखे हुए थे शायद, इसीलिए भी ये निगेटिवली आप चार्ज अप हो रहे हो, और अपने पॉजिटिव वैल्यू जो आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, आप फिर से शिफ्ट हो जाए, फिर से सेटल हो जाए, तो वो सेटलमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। आपका जो कर्मा है, आपके कर्मा में आया है कॉन्शियस हीलिंग। कॉन्शियस हीलिंग थोड़ा लंबा टास्क होता है, तो अगर कोई ऐसा आदमी हो जो आपको हील कर पाए कॉन्शियस हीलिंग में, तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए। और एक कार्ड आया है ट्रैवलिंग। ये जो बंदा है ये आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, तो इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं है इस बंदे के पास आपको देने के लिए, शायद इसलिए भी टेंशन हो रही है। स्टेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है इस पूरे पाइल में, तो स्टेबिलिटी आपको मेंटेन करना है। 4 ऑफ कप्स है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको जहाँ हो वहीं रहो, कहीं भी टेंशन मत लो, जहाँ हो वहीं रहो। अभी जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये खुद ब खुद एक ट्रैपिंग एनर्जी है, और ये जो मैंने 3 कार्ड एक्स्ट्रा और निकाल लिए थे, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि शादी में प्रॉब्लम क्या है। तो शादी में प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि ये कुछ कर्मा डेब्ट्स हैं जिनको किए बिना किए हुए शादी की तरफ आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पाइल 3 का क्वेश्चन था शादी के लिए, और शादी में क्या कर्मा और क्या चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक मैं समझाने में मतलब कि हो पाई होंगी सफल। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।